हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे यहोशू की पुस्तक से राजा याबीन और उसके सहायक यहोशू द्वारा पराजित के बारे में। हालेलुया। यह सुनकर हसरोत के राजा याबीन के, मोदोन के राजा योबाब और सिमोन और अपक्ष के राजाओं को और जो राजा उत्तर की और पहाड़ी देश में और कित्रेत के दक्षिण के अरबा में और नीचे के देश में और पश्चिम की और दूर के ऊंचे देश में रहते थे, उनको और पूरा पश्चिम दोनों ओर के रहने वाले कनानियों और एमोरियों, हित्तियों, अपरजियों और पहाड़ी यबूसियों और मिकमा देश में हुर्मोन पहाड़ के नीचे रहने वाले हिब्बियों को बुलवा भेजा। और वे अपनी अपनी सेना समेत, जो समुद्र के किनारे के बालू के किनकों के समान बहुत थी, मिलकर निकल आए, और उनके साथ बहुत से घोड़े और रथ भी थे। तब वे सब राजा सम्मति करके इकट्ठे हुए और इस्राएलियों से लड़ने को एमोर नामक ताल के पास आकर एक संग छावनी डाली। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि कल उसी समय में उन सबों को इस्राएलियों के वंश में करके मरवा डालूंगा। तब तू उनके घोड़ों के घुटनों की नस कटवाना और उनके रथ भस्म कर देना। और यहोशू सब योद्धाओं समेत एमोर नामक ताल के पास अचानक पहुंचकर उन पर टूट पड़ा, और यहोवा ने उनको इस्राएलियों के हाथ में कर दिया। इसलिए उन्होंने उन्हें मार डाला और बड़े नगर सीदोन और मिस्र पोतमेक तक और पूर्व की और मिस्पेक के मैदान तक उनका पीछा किया और उनको मारा, और उनमें से किसी को जीवित न छोड़ा। तब यहोशू ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार उनसे किया, अर्थात उनके घोड़े के घुटनों की नस कटवाई और उनके रथ आग में जलाकर भस्म कर दिया। उस समय यहोशू ने घूमकर होसेर को, जो पहले उन पर राजाओं के मुख था, वे लिया और उनके राजा को तलवार से मार डाला, और जितने प्राणी उनमें थे उन सबों को उन्होंने तलवार से मारकर नष्ट किया, और किसी प्राणी को जीवित न छोड़ा। और होसेर को यहोशू ने आग लगाकर फुकवा दिया, और उन सब नगरों को उनके सब राजाओं समेत यहोशू ने ले लिया, और यहोवा के दास मूसा की आज्ञा के अनुसार उनको तलवार से घात करके सत्यानाश किया। परंतु याहोर को छोड़कर, जिसे यहोशू ने पकवा दिया, इस्राएल ने और किसी नगर को जो टीले पर बसा था नहीं जलाया। और इन नगरों के पशु और उनकी सारी लूट को इस्राएलियों ने अपना घर लिया, परंतु मनुष्यों को उन्होंने तलवार से मार डाला, यहाँ तक उनका सत्यानाश कर डाला कि एक भी प्राणी को जीवित नहीं छोड़ा गया। जो आज्ञा यहोवा ने अपने दास मूसा को दी थी, उसी के अनुसार मूसा ने यहोशू को आज्ञा दी, और ठीक वैसे ही यहोशू ने किया भी। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उनमें से यहोशू ने कोई भी पूरी किए बिना ना छोड़ी। हालेलुया। यहोशू द्वारा जीते गए देश। तब यहोशू ने उस सारे देश को, अर्थात पहाड़ी देश और सारे दक्षिण देश और कुल गोशेन देश और नीचे के देश अरबा और इज़राइल की पहाड़ी देश और उसके निचले वाले देश को हलाल नामक पहाड़ से ले, जो सीयर की चढ़ाई पर बलगाद तक, जो लबनोन में मैदान में हुम्रेन पर्वत के नीचे है, जितने देश हैं उन सब को जीत लिया, और उन देशों के सारे राजाओं को पकड़कर मार डाला। उन सब राजाओं से युद्ध करते करते यहोशू को बहुत दिन लग गए। गिबोन के निवासी हिब्बियों को छोड़ और किसी नगर के लोगों ने इस्राएलियों के मेल ना किया, और सब नगरों को उन्होंने लड़कर जीत लिया, क्योंकि यहोवा की जो
मंशा थी कि अपनी उस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी उन पर कुछ भी दया न करे वरन सत्यानाश कर डाले। इस कारण उन्होंने उनके मन ऐसे कठोर कर दिए कि उन्होंने इजराइलियों का सामना करके उनसे युद्ध किया। उस समय यहोशू ने पहाड़ी देश में आकर हेब्रोन, दाबीर, अनाब, वर्ण, यहूदा और इजराइल दोनों के सारे पहाड़ी देश में रहने वाले कनानियों को नष्ट किया। यहोशू ने नगरों समेत उनका सत्यानाश कर डाला। इजराइलियों के देश में कोई अनाकी ना रह गया, केवल अज्जा, गत और असदोर में कोई रह गए। जैसे यहोवा ने मूसा से कहा था वैसे ही यहोशू ने वह सारा देश ले लिया और उसे इजराइल के गोत्रों और कुलों के अनुसार बाँट करके उन्हें दे दिया और देश को लड़ाई से शांति मिली। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे की और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।